Hello everybody, welcome to our channel our health and wellness. So today we are going to discuss about plant kingdom. Plant kingdom में क्या होता है? मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं. अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं. वो क्या होते हैं कि ये ज़्यादातर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं. इसका मतलब ये अपना फूड खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. नेक्स्ट है कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक होता है. इनका रिजर्व फूड मटेरियल फैट एंड स्टार्च होता है. प्लांट्स फूड प्रोड्यूसर्स होते हैं हमारे बायोस्फीयर में. इनकी ग्रोथ इनडेफिनेट होती है और थ्रू आउट लाइफ न्यू ऑर्गन्स ऐड होते रहते हैं. प्लांट्स नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ फ्री फॉर्म्स भी होते हैं. फ्री फ्लोटिंग हो सकते हैं जैसे सी वाटर में या फ्रेश वाटर में. प्लांट सेल्स में एक बड़ा सेंट्रल वैक्यूल होता है. एक रिजिड सेल वॉल होती है जो कि सेलुलोज की बनी होती है. अब अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो प्लांट किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया गया है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स में. तो सबसे पहले आ जाता है थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं जो कि एक्वाटिक होते हैं. मैरीन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं. इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड रेड एल्गी. नेक्स्ट आ जाता है ब्रायोफाइटा जिसमें लीवरवर्ट्स, हॉर्नवर्ट्स एंड मॉसेस आ जाते हैं जो कि मॉइस्ट, कोल्ड एंड शेडी प्लेसेस में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका टेरिडोफाइटा जो कि वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स होते हैं जो कि सीडलेस प्लांट्स होते हैं, फ्लावरलेस प्लांट्स होते हैं. नेक्स्ट आता है आपका जिम्नोस्पर्म्स जिसमें सीड्स एक्सपोज्ड होते हैं एटमॉस्फेयर में. एंजियोस्पर्म्स आ जाते हैं जो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं लेकिन सीड्स एक्सपोज्ड नहीं होते हैं. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं थैलोफाइटा के बारे में और उसके कुछ फीचर्स के बारे में. तो जो प्लांट्स इस ग्रुप में आते हैं उनको हम एल्गी बोलते हैं. बहुत ही सिंपल प्लांट्स होते हैं, प्रिमिटिव होते हैं. प्लांट बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होती है. एक अनडिवाइडेड मास ऑफ सेल्स की तरह रहती है जिसको हम थैलस कहते हैं. इसीलिए इस ग्रुप को हम थैलोफाइटा के नाम से भी जानते हैं. इनमें कोई वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता है जिसका मतलब इनमें ना कोई जाइलम होता है ना फ्लोएम होता है. ज़्यादातर एल्गी एक्वेटिक होते हैं. फ्रेश वाटर एल्गी भी हो सकते हैं, मैरीन एल्गी भी हो सकते हैं. कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं जो कि मॉइस्ट प्लेसेस में रहना पसंद करते हैं. इनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. अपना फूड फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से बनाते हैं. इनमें क्लोरोफिल होता है जो कि जिसकी मदद से ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इसीलिए हम एल्गी को फोटो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. कुछ एल्गी में एडिशनल पिगमेंट्स भी हो सकते हैं अदर कलर्स के जैसे येलो पिगमेंट, ब्राउन पिगमेंट और रेड पिगमेंट. इसी वजह से इनको ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी और ग्रीन एल्गी में भी क्लासीफाई किया गया है. एल्गी की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है जबकि रिजर्व फूड इनमें स्टार्च की फॉर्म में होता है. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो यूनिसेलुलर होते हैं और फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन नहीं होती है. एल्गी लगभग 50% ऑर्गेनिक मैटर को हमारी अर्थ में कंप्राइज करते हैं. कुछ एल्गी जैसे क्लेमाइडोमोनास जो कि यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं. कुछ आपके बड़े थैलस के साथ होते हैं जैसे फ्यूकस एंड सरगैसम. कुछ फिलामेंटस ब्रांच्ड होते हैं जैसे क्लेडोफोरा एंड कैरा. कुछ फिलामेंटस अनब्रांच्ड होते हैं जैसे यूलोथ्रिक्स, ओडेगोनियम, स्पाइरोगाइरा और कुछ कॉलोनियल भी हो सकते हैं जैसे वोल्वॉक्स. अब हम एग्जाम्पल्स के बारे में जानेंगे. रेड एल्गी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं पोर्फाइरिडियम, ग्रेसिलेरिया, जेलिडियम, पॉलीसाइफोनिया. जबकि ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं हाइड्रोडिक्टियन, वाउचेरिया, क्लोरेला, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास, वोल्वॉक्स, एसिटाबुलेरिया, यूलोथ्रिक्स, कैरा, स्पाइरोगाइरा, अल्वा. ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मैक्रोसिस्टिस, पैडिना, कटलेरिया, एक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सरगासम एंड फ्यूकस. इम्पोर्टेंस की बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है. फूड की तरह हम यूज़ करते हैं एल्गी को जैसे क्लोरेला को जो कि प्रोटीन कंटेंट्स में रिच होता है, स्पाइरोलिना को जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन्स हैं. बाकी एल्गी जो फूड की तरह हम यूज़ करते हैं वो आ जाते हैं आपके सरगैसम,
लेमिनेरिया और पोरफायरा। फॉडर की तरह हम यूज़ करते हैं सीवीड्स को फॉर शीप, गोट्स, कैटल एंड पोल्ट्री। फॉडर की तरह यूज़ होने वाले एल्गी हो जाते हैं आपके सरगैज़म, मैक्रोसिस्टिस, म्यूकस एंड लेमिनेरिया। इंडस्ट्री में यूजेस आ जाते हैं आपके एल्जिन ऑब्टेन किया जाता है फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ ब्राउन एल्गी, जैसे एलेरिया, एस्कोफाइलम, फ्यूकस एक्सेट्रा। एल्जिन का यूज़ होता है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल्स इन आइसक्रीम्स। अगार अगर बनता है एल्गी से, जो कि हॉट वाटर में सॉल्युबल होता है, रूम टेम्परेचर पे सॉलिडिफाई हो जाता है और कल्चर मीडिया की तरह यूज़ किया जाता है। अगार अगर रेड एल्गी से प्रिपेयर होता है, जैसे जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जो कि एल्गी से ऑब्टेन किए जाते हैं वो आ जाते हैं आपकी एल्जिनेट्स, जो कि डेंटल क्लिनिक्स में यूज़ होता है, म्यूसिलेज, कैराजिनिन, मिनरल्स एंड एलिमेंट्स। एग्रीकल्चरल यूजेस की बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में यूज़ किए जाते हैं एल्गी, सॉइल रिक्लेमेशन में यूज़ किए जाते हैं, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स में यूज़ किए जाते हैं। सीवेज डिस्पोजल की बात करें तो जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है एल्गी की, जिससे ऑक्सीजन बनता है, ये ऑक्सीजन यूज़ की जाती है बैक्टीरिया फॉर द प्रोसेस ऑफ सीवेज डिकम्पोजिशन। हार्मफुल एक्टिविटीज़ ऑफ एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी से क्या होता है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसकी ट्रीटमेंट कॉस्ट राइज कर देते हैं। अगर हाई लेवल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी का एक्सपोजर हो जाए या उनके टॉक्सिन्स का हो जाए तो उससे डायरिया भी हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग भी हो सकते हैं, आई, थ्रोट एंड स्किन इरिटेशन भी हो सकता है और कई बार एलर्जिक रिएक्शन भी हो जाती हैं, कई बार ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं। टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं, कुछ एल्गी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं जिससे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है। कुछ एल्गी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और मॉन्यूमेंट्स की वॉल्स पर ग्रो कर जाते हैं, उनको स्पॉइल कर देते हैं। कई बार एल्गी पॉन्ड्स, पूल्स और लेक्स में ग्रो कर जाते हैं जिससे फिशिंग वैल्यूज़ लॉस हो जाती हैं। एल्गी पानी का कलर, उसका टेस्ट चेंज कर सकते हैं, फाउल ओडर भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट्स थे जिनमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन था। स्मॉल मल्टीसेलुलर ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि शेडी डैम्प प्लेसेस में इनहेबिट करना पसंद करते हैं। इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसी वजह से ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहते हैं। इनमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रेजेंट होते हैं। नॉन वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट होते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स की ग्रीन थैलॉइड बॉडी होती है, जैसे लीवरवॉर्ट्स एंड हॉर्नवॉर्ट्स, जबकि मॉसेस की बात करें तो इनमें जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट होती है इनटू स्टेम, लीव्स एंड राइजोइड्स। राइजोइड्स जो होते हैं वो रूट जैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब हम एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। हॉर्नवॉर्ट्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं मेगासेरोस, एंथोसेरोस। लिवरवॉर्ट्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं पेलिया, मर्केंटिया, रिक्शिया। मॉसिस के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं पॉलीट्राइकम, स्मैग्नम, फ्यूनेरिया। मॉसिस की बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्योंकि ये सॉइल पार्टिकल्स को एक साथ होल्ड कर पाते हैं। मॉसिस का रिप्रोडक्शन बहुत ही कॉमन है। अगर स्फैग्नम की बात करें तो उनकी जो स्पीशीज़ हैं इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और उनको पैकिंग मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ प्लांट्स। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा की बात करें तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल वेस्कुलर प्लांट्स थे जिनमें जाइलम एंड फ्लोएम दोनों ही प्रेजेंट हैं। वेस्कुलर होते हैं लेकिन ये फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रोड्यूस नहीं करते, इसलिए हम इनको वेस्कुलर क्रिप्टोएम्स भी कहते हैं। इनका जो फर्टिलाइज्ड एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। इनमें फ्लावर्स एंड सीड्स प्रोड्यूस नहीं होते हैं। एक थिन फिल्म ऑफ वाटर की ज़रूरत होती है फॉर द स्विमिंग ऑफ मेल गैमेट्स टू रीच द आर्किगोनिया। इनके प्लांट्स होमोस्पोरस भी हो सकते हैं, जिसका मतलब है एक ही तरह के स्पोर्स, और हेटेरोस्पोरस भी हो सकते हैं जिनमें दो तरह के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्मॉलर माइक्रोस्पोर्स एंड लार्जर मेगास्पोर्स, जो कि अलग अलग स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं। स्पोरेंजिया ग्रुप्स में प्रेजेंट होते हैं जो कि सोराई बनते हैं जिनसे, और सोराई लीव्स में जो बनते हैं उनको स्पोरोफिल्स कहते हैं। रिप्रोडक्शन स्पोर्स के थ्रू होता है इनसाइड द स्पोरेंजिया।
एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं क्लब मॉसेस जैसे लाइकोपोडियम सिलेजिनेला। फर्न्स के एग्जाम्पल हो जाते हैं मार्सिलिया, एजोला एंड टेरिस। हॉर्सटेल्स के एग्जाम्पल्स हो जाते हैं इक्विसिटम। इंपॉर्टेंस की बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की तो ड्रायोप्टेरिस का यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टिपवॉर्म इन्फेक्शन। एजोला का यूज़ किया जाता है एज बायो फर्टिलाइज़र। सिलेजिनेला को यूज़ किया जाता है एज पॉटेड प्लांट्स क्योंकि उनका फोलिएज बहुत अच्छा होता है। फर्न्स को हम ऑर्नामेंटल प्लांट्स की तरह भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इनकी लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, जैसे साइलोटम, लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला। इक्विसेटम को क्लीनिंग ऑफ यूटेंसिल्स में भी यूज़ किया जाता है, मेटल्स की पॉलिशिंग में यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको हम स्काउरिंग रश भी कहते हैं। डेंस ग्रोथ की वजह से टेरिडोफाइट्स सॉइल को बहुत अच्छे से बाइंड करते हैं अलोंग द हिल स्लोप्स और सॉइल इरोजन को भी काफ़ी हद तक प्रिवेंट करते हैं। अब हम बात करेंगे क्रिप्टोगैम्स एंड फेनेरोगैम्स की। थैलोफाइट्स, बायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स ये तीनों ही कैटेगरी स्पोर्स से रिप्रोड्यूस करते हैं। जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं इन प्लांट्स के ये बहुत ही इनकॉन्स्पिक्यूअस हो सकते हैं, आप आसानी से देख नहीं सकते, इसीलिए हम इनको क्रिप्टोगैम्स में क्लासिफाई करते हैं। इसका मतलब होता है दोज विद हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। क्रिप्टोगैम्स को हम फ्लावरलेस प्लांट्स भी कहते हैं, सीडलेस प्लांट्स भी कहते हैं या लोअर प्लांट्स भी कह सकते हैं। ये वैस्कुलर भी हो सकते हैं, नॉन वैस्कुलर भी हो सकते हैं। इनकी प्लांट बॉडी डिफ्रेंशिएट हो भी सकती है, नहीं भी डिफ्रेंशिएट हो सकती है इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। वाटर की हमेशा ज़रूरत रहती है क्रिप्टोगम्स में फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। दूसरी तरफ हम बात करें तो जो प्लांट्स जिनमें वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो कि सीड्स बनाते हैं उनको हम फेनेरोगैम्स में क्लासिफाई करते हैं। प्लांट बॉडी इनकी स्पोरोफिटिक रहती है और वो डिफ्रेंशिएट होती है इनटू ट्रू स्टेम, लीव्स एंड रूट्स। इनमें वैस्कुलर सिस्टम होता है जिसका मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद एम्ब्रियो डेवलप होता है फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग। इनमें क्या होता है कि वाटर की ज़रूरत नहीं रहती फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फेनेरोगैम्स की कैटेगरी में आ जाते हैं जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में सीड ओवरी में इनक्लोज्ड रहता है जबकि जिम्नोस्पर्म्स में सीड नेकेड होता है, ओवरी में इनक्लोज्ड नहीं रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी जिम्नोस्पर्म्स की। अब इनके फीचर्स की बात करें तो इनकी रूट्स जनरली टैप रूट्स होती हैं, कोरलाइड रूट्स भी हो सकती हैं। जैसे साइकस के केस में बात करें तो इनमें एल्गी के साथ रूट्स होती हैं, माइकोराइजल रूट्स भी हो सकती हैं। जैसे पाइनस के केस में बात करें तो रूट्स इनकी फंगस के साथ भी हो सकती हैं। इस टाइम इनकी इरेक्ट रहती है, ब्रांच्ड हो सकती है पाइनस के केस में, अनब्रांच्ड होती है साइकस के केस में। लीव्स दो तरह की रहती हैं जिसका मतलब हो गया डाइमॉर्फिक लीव्स होती हैं, माइक्रोफाइलस भी हो सकती हैं, मेगाफाइलस भी हो सकती हैं। जीरोफिटिक लीव्स रहती हैं जिसका मतलब ये हो गया इनका क्यूटिकल थिक रहता है और स्टोमेटा संकिन रहता है। जाइलम में ट्रू वेसल्स नहीं होते हैं, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स भी नहीं होते हैं। इनके केस में सेकेंडरी ग्रोथ होती है वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से और फीमेल एग ओव्यूल के अंदर बनता है। जिम्नोस्पर्म्स में ओव्यूल इनक्लोज्ड नहीं रहता, ओवरी के अंदर नेकेड होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है ओव्यूल सीड्स बन जाते हैं, इसीलिए सीड्स नेकेड रहते हैं और फ्रूट्स के अंदर नहीं रहते हैं। पॉलिनेशन इसके केस में विंड के थ्रू होता है जिसका मतलब ये हो जाता है पॉलिनेशन इज एनिमोफाइलस। सीड्स में एक फ्रूट लेडन टिश्यू होता है जिसको हम एंडोस्पर्म भी कहते हैं। इसका फंक्शन होता है एम्ब्रियो की फ्यूचर ग्रोथ में हेल्प करता है और ये फीमेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। मेल स्पोर्ट्स को हम इनमें माइक्रोस्पोर्ट्स कहते हैं या पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं और ये माइक्रोस्पोरेंजियम में बनते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं सागो पाम, सी ग्रेप, नॉर्वे स्प्रूस, स्टोन पाइन, कोस्ट रेडवुड, थुजा, एबीस, लैरिक्स, सेड्रस, पाइन्स, फर्स, देवदार, साइकस। इम्पॉर्टेंस की बात करेंगे तो साइकस सर्सिनेलिस, साइकस रिवोल्यूटा को हम फूड की तरह यूज़ करते हैं। पाइनस चिराडियाना के सीड्स एडिबल होते हैं। टेक्सोल एक ड्रग होती है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जिसको यूज़ किया जाता है। टिम्बर बहुत अच्छा प्रोवाइड करते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में सॉफ्ट वुड होता है जिसको फर्नीचर, प्लाईवुड, मैजेस्टिक्स, रेलवे स्लीपर्स के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है।
पिसिया, लैरिक्स और एबीज के वुड को हम पेपर के मैन्युफैक्चर में इस्तेमाल करते हैं। एफिड्रीन ड्रग जो कि एफिड्रा से मिलती है, उसको रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस। एपीज बल्सामिया, जिसको हम रेजिन और कनाडा बल्सम भी कहते हैं, उसको माउंटिंग मीडियम की तरह यूज़ करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट स्लाइड्स। सेंड्रस ड्यूदारा को यूज़ करते हैं फॉर टू मेक डोर्स, बोट्स एंड रेलवे स्लीपर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी एंजियोस्पर्म्स की। एंजियोस्पर्म्स में फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं जिसमें सीड्स फ्रूट्स में इनक्लोज्ड रहते हैं। फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कोटिलिडन्स, एंजियोस्पर्म्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलिडनस एंड डाइकोटिलिडनस। मोनोकोटिलिडनस जैसे नाम बताता है, इनमें एक ही कोटिलिडन होता है, फॉर एग्जांपल व्हीट एंड राइस। डाइकोटिलिडनस में दो कोटिलिडन्स होते हैं, जैसे पी एंड ग्राम। सीड्स में एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो में प्लूम्यूल होता है जो कि फ्यूचर शूट होता है, रेडिकल होता है जो कि फ्यूचर रूट होता है, और कोटिलिडन्स होते हैं। कोटिलिडन्स एम्ब्रियोनिक लीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो ग्रीन हो जाते हैं जब हमारा सीड जर्मिनेट करता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड्स में डेवलप हो जाते हैं, ओवरी फ्रूट में डेवलप हो जाती है, सीड्स प्रोटेक्टेड रहते हैं और फ्रूट्स में इनक्लोज्ड रहते हैं। इनमें प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन होता है जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है एंजियोस्पर्म्स का। फर्टिलाइजेशन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन, जिसको हम बोलते हैं साइफोनोगैमी। स्टेमिन्स इनके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो कि पॉलन ग्रोन्स बनाते हैं, एंड कार्पेल्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जो ओव्यूल्स बियर करते हैं। इसमें वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं जो कि फ्लावर्स बनाते हैं, फ्लावर में स्टेमिन्स एंड कार्पल्स होते हैं। ये एंजियोस्पर्म्स जनरली स्पोरोफिटिक होते हैं एंड टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। अब हम मोनोकोटिलिडनस की बात करेंगे। मोनोकोटिलिडनस की या मोनोकोट्स के फीचर्स की बात करें तो इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो सीड्स प्रोड्यूस करते हैं जिसमें एक ही कोटिलिडन होता है। इनकी लीव्स में पैरेलल विनेशन होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। मतलब फाइब्रस रूट सिस्टम का मतलब ये हो गया कि मेन रूट नहीं होता, नेटवर्क ऑफ रूट्स होता है। वेस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड होते हैं, क्लोज्ड टाइप के होते हैं, जिसका मतलब हो गया कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता इनके वेस्कुलर बंडल्स में। पेटल्स जो होते हैं फ्लावर के वो 3 इन नंबर हो सकते हैं या मल्टीपल्स ऑफ 3 में भी हो सकते हैं। फूड इनका एंडोस्पर्म में इनक्लोज स्टोर्ड रहता है जो कि सीड का बहुत बड़ा पार्ट होता है। सीड कोट फ्यूज्ड होता है विद द फ्रूट वॉल, एंड पॉलिन ग्रेन्स में एक पोर या फरो होता है और इनमें एंडोस्पर्मिक सीड होता है। एग्जाम्पल्स की बात करेंगे मोनोकॉट्स की तो आ जाते हैं आपके बैम्बूस, ग्रासेस, अनियन, बनाना, शुगर केन जिसका साइंटिफिक नेम है सैक्रम ऑफिसिनेरम, राइस जिसका नाम है ओराइजा सटाइवा, मेज जिसका साइंटिफिक नेम है जिया मेज। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है आपकी डाइकोटिलिडन्स की या डाइकॉट्स की, जिसमें पॉलिन ग्रेन्स में 3 पोर्स हो सकते हैं या फरोस हो सकते हैं, जिनमें कोटिलिडन्स में ही फूड स्टोर होता है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होता है, सीड कोट फ्यूज्ड नहीं होता है और फ्रूट वॉल से सेपरेट रहता है। इनके पेटल्स 5 इन नंबर होते हैं या इन मल्टीपल्स ऑफ 5 भी हो सकते हैं। वेस्कुलर बंडल्स रिंग में अरेंज्ड होते हैं, ओपन टाइप के होते हैं जिसका मतलब हो गया इनमें कैम्बियम होता है। इनमें टैप रूट सिस्टम होता है जिसका मतलब ये हो गया कि आपकी मेन रूट है जिसमें बहुत सारी स्मॉलर ब्रांचेस निकलती हैं। इनमें जो सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक होता है। इस ग्रुप के प्लांट्स में जो सीड होता है उसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं और लीव्स में रेटिकुलेट विनेशन रहता है। विनेशन का मतलब हो गया एक नेटवर्क की तरह विनेशन रहता है। नेक्स्ट कैटेगरी हम बात करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन की। होता क्या है जो कि कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, स्टेमिन और पिस्टिल एक फ्लावर में होते हैं। स्टेमिन में एक फिलामेंट होता है, एक एंथर होता है। एंथर पॉलिन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है जो कि मेल गैमेटोफाइट होता है बट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। पिस्टिल में ओवरी होती है जिसमें एक या उससे ज़्यादा ओव्यूल्स हो सकते हैं। ओव्यूल हमारा फीमेल गैमेटोफाइट होता है। पॉलन ट्यूब आपका एम्ब्रियो सैक में एंटर करता है जहां 2 मेल गैमेट्स डिस्चार्ज होते हैं। एक मेल गैमेट आपका एक्सेल से फ्यूज हो जाता है जिस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं, जबकि दूसरा मेल गैमेट डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज हो जाता है जिसको हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस फिनोमिना
को, जिसमें 2 फ्यूजन्स होते हैं, इसको हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और ये कैरेक्टरिस्टिक होता है एंजियोस्पर्म्स का। सो आई होप आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।